सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को आज के हम जो इल्म के सफ़र पर चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें इखलास डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को जो है वो इल्म नाफ़ी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दें कि इससे मैं और आप अपने अमल में जो है कुछ तब्दीली लेकर आए, कुछ खूबसूरती लेकर आए। हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से और ज़्यादा कुर्बत महसूस करें। हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर जो जो है उनकी सुन्नत को जो है हम फॉलो करने वाले हों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ मुझे और आपको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो है वो हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमाए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी और उनका कुर्ब अता फरमाए। लास्ट क्लास में हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों पर आमद जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे आसमान वाले जो हैं वो उस पर जो है वो खुश हुए थे। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया से जो है वो मुलाकात की थी। हमने देखने की कोशिश की थी कि इन मुलाकातों के पीछे क्या हिकमत जो है वो छुपी हो सकती है। हमने देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। द फर्स्ट ह्यूमन, फादर ऑफ अस ऑल, वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले जो है वो तौबा की और सबसे पहले वो शख्स जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना नबी बनाया, अपना रसूल बनाया। हम इस इसरा और मेराज के सफर पर जब हम चलते हैं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फॉलो करते हैं, उनके उनके कदमों को हम ट्रेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसरा और मेराज के सफर पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकातें हुई। ना सिर्फ ये कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे जो मुलाकातें हुई, उनकी उनकी पर्सनालिटीज से, उनके जो उनकी मिशन थी, जो उनकी दावत थी, उससे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि खुद पर्सनल लेसन्स लिए, बल्कि हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो लेसन्स जो हैं वो मुझ तक और आप तक भी पास किए। तो अगर आदम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिनसे खता हुई और उस खता पर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार जो है वो किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करके, तो हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लू इब्ने आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटे, उनकी तमाम औलाद जो है वो क्या है, वो खताकार हैं। और बेहतरीन खताकार कौन है? वो जो कि बहुत ज्यादा तौबा करने वाले, जो बार बार रिपेंट करने वाले। आदम अलैहिस्सलाम को हमने देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास सेटिंग में देखा था आसमान पर। और वो क्या थी कि आदम अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ पर, राइट हैंड पर, उनकी औलाद में से जो जन्नत में जाने वाले थे उनकी रूहें मौजूद थी। और आदम अलैहिस्सलाम उनको देखकर मुस्कुराते थे, खुश होते थे। और आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी बाईं तरफ देखते थे तो उनकी बाईं जानिब जो है, उनके लेफ्ट हैंड पर जो है, उनकी औलाद में से उनकी रूहें थीं जो दोजख में जाने वाली थी। और उनको देखकर आदम अलैहिस्सलाम जो है वो गमजदा होते थे, वो रोते थे।
تو ہم آدم علیہ السلام کی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اور والد کے دل میں بھی اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی حوالے سے جو ہے وہ اگر اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ان کو غم میں دیکھتے ہیں، تو وہ خود بھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی بالکل ایسے ہی میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ خوبصورت جینون جو ہے وہ فیلنگز ہیں، جیسے کہ والدین کی یا والد کی ہوتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فکر مند رہتے تھے، بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، کہیں یہ دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ سورۃ الکہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا اللہ کا باقی ان نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ تو علماء کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام سے، اس میں یہ لیسن بھی تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس ہو، ان کو تسلی ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے غمزدہ ہیں تو آدم علیہ السلام وہ تو پوری نوح انسانی، آل آف ہیومینٹی کے لیے فکر مند ہے، سو ٹیک اٹ ایزی۔ اچھا، علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک لیسن ہے، جیسے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی ایکشن کرتے ہیں، تو اس میں جہاں میرے اور آپ کے پیش نظر یہ والی چیز ہوتی ہے کہ اس کا کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہوگا، یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے، وہاں میں اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ایز اے اولاد کہ کہیں اس سے میرے والدین کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میری ماں تو اس سے دکھی نہیں ہوگی، میرے والد کو تو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو ہم میں اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ ان کے دکھ کا سبب بنے، کہیں میں اور آپ مرنے کے بعد ہماری روحیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے لیفٹ ہینڈ پر جانے والی روحیں نہ ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے ایک بہت اسٹرائکنگ فیچر ان کی پرسنالٹی میں یہ تھا کہ وہ بہت سادہ، بہت ہی سمپل لائف گزارتے تھے، جنگلوں میں رہتے، بیریاں اور شہد کھاتے، اور اونٹ یا بھیڑ کی کھال سے بنا ہوا کھردرا کپڑا پہنا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ گزاری، کئی کئی دن فاقے سے رہتے، پیون لگے کپڑے پہنتے، and we see it especially after ہجرہ ان مدینہ۔ اور وہ واقعہ تو آپ سب کی نظر سے گزرا ہی ہوگا کہ جس میں ایک دن جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کچھ نہ تھا، آپ کے سر کے نیچے چمڑی کا ایک تکیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے قریب کیکر کی چھال کا چھوٹا سا گٹھا پڑا تھا، اور آپ کے سر کے قریب کچھ چمڑے لٹکے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر، ان کی کمر پر جب چٹائی کے نشان دیکھے تو وہ فرماتے ہیں فبکیتو، تو میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک، کیا چیز ہے جو تمہیں رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسرا اور کیسر دونوں کفر کے باوجود اس ناز و نعمت میں ہے جس میں ہے، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولکل آخرہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے صرف دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک سمپلسٹک لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو اپنایا، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کی تلقین کی کہ میں اور آپ بھی اصل میں آخرت کے جو ہیں وہ امیدوار بنے۔
پھر یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے، جو وقت کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے شہید کر دیا تھا، اللہ کے دین کے راستے میں انہوں نے جان دے دی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی سازشوں سے جو ہے وہ بچا لیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کیسے قریش کی سازشوں سے جو ہے وہ بچایا تھا، جب ہجرت کے موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر تھے۔ پھر تیسرے آسمان پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ یوسف علیہ السلام سے، جو صبر اور احسان کا سمبل ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا جو ان کی جان کے در پر تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش والوں کو جو ہے وہ معاف کیا، جو کہ ان کی اپنی قوم تھی، اپنے شہر کے لوگ تھے۔ اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی جو ہے وہ معاف کیا۔ اس کی ایک جو بہت خوبصورت اگزامپل ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، جو کہ ہپوکریٹس کا، منافقین کا جو ہے سردار تھا۔ ساری زندگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ حضرت عائشہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، ان کے اوپر اسی نے جو یعنی عفت کا جو الزام تھا وہ اسی نے لگایا تھا۔ تمام عمر جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، لیکن اس کے مرنے پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اپنا کرتا جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنانے کے لیے دیا اسے، ان کے بیٹے کو۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحمو ترحمو، یعنی کہ تم معاف کرو، تم رحم کرو اور تم پر رحم کیا جائے گا۔ وغفرو یغفر اللہ لکم، تم دوسروں سے درگزر کرو، دوسروں کو معاف کرو، اور اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ جو ان کی بیوٹی ہے وہ اتنی اسٹرائکنگ ہے کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نوٹس کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ صرف ظاہری طور پہ خوبصورت نہیں تھے، بلکہ یہ ہے کہ باطنی طور پہ بھی، یعنی ان کا جو دل تھا، جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کا کردار تھا، ان کی پرسنالٹی تھی، وہ بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنے کہ یوسف علیہ السلام دیکھنے میں خوبصورت تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں بھی جمیل تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ بھی انتہائی جو ہے وہ خوبصورت تھا۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں ایک امید بھی تھی کہ مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی بھی ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے یعنی انیشلی جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دیکھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اقتدار بھی نصیب ہوا، ان کو پاور بھی ملی، ان کو غلبہ بھی عطا ہوا۔ تو جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی بھی ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہوپ کا سمبل تھے یوسف علیہ السلام۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، اور ادریس علیہ السلام وہ سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کو، پین کو جو ہے وہ استعمال کیا، بہت بلند درجہ پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی اہمیت پر ہمیشہ زور دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان، یعنی چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا جو ہے وہ درجوں میں بلندی کا بھی سبب بنتا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث اس حوالے سے آتی ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلکا طریقاً یلتمس فیہ علما، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے علم کے متلاشی سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علم کے طلبگار کے لیے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔
اور عالم کو عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت چاند کو باقی تمام ستاروں پر حاصل ہے. جیسے چاند جب شائن کرتا ہے، جب وہ یعنی نکلا ہوتا ہے، تو تمام ستارے بھی کیا ہوتے ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ ماند پڑ جاتے ہیں. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کی وارث ہیں. نبیوں نے وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم کا ترکہ چھوڑا ہے. جس نے اسے حاصل کیا اس نے نبیوں کی وراثت میں سے وافر حصہ پا لیا. کتنی کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی دور کے اندر جب بدر کا معرکہ پیش آتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب قریش کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، تو کچھ کے پاس جو ہے وہ فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ کس طرح معاف کرتے ہیں ان کا، کہ اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سکھائیں، ان کو جو ہے وہ ٹیچ کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں آسمان پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ نرمی اور حکمت کا جو ہے وہ سمبل ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ نرمی کو اختیار فرمایا اور حکمت سے کام لیا. بچوں سے شفقت فرماتے، غلاموں سے حسن سلوک فرماتے، جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت فرماتے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی چھوٹی غلطیوں پر چشم پوشی اختیار فرماتے اور سختی سے اجتناب فرماتے. اور اس بدو کا واقعہ تو بہت معروف ہی ہے، جس نے مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا اور وہاں وہ پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو اس پر چڑھ دوڑنے کے لیے آگے بڑھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، کہا کہ اسے فارغ ہونے دو. اور پھر اس شخص کو بعد میں جو ہے وہ بلایا اور نرمی سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث نرمی کے حوالے سے آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانا لینن حینن سہلن حرمہ اللہ علی النار، جو شخص نرم ہو، ملنسار اور آسانی پیدا کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے آگ جہنم پر حرام فرما دیتا ہے. چھٹے آسمان پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جب پہنچے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی تھی اس موقع پر؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کلیم اللہ سے. and it was the most eventful one. موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ ان کا نیکیوں کے میں حریص ہونا اور غم کرنا کہ ان کی امت جو ہے وہ جنت میں جانے والوں میں سے جو ہے وہ کم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں. اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پیارے نبی بخاری کی یہ حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں. بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے، یعنی ان کے صرف دو فالوورز ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا. پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا. میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، یعنی اتنے زیادہ لوگ تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ یہ میری امت ہوگی. لیکن مجھ سے کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں. پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو. میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں. کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب بغیر حساب لیے جنت میں داخل کیے جائیں گے.
फिर सहाबा मुख्तलिफ जगहों में उठकर चले गए और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत नहीं की कि 70,000 कौन लोग हैं, यानी जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हम अजमईन ने आपस में इसके मुतालिक मुज़ाकरा किया, आपस में वो डिबेट करने लगे, बातचीत करने लगे, और कहा कि हमारी पैदाइश तो शिर्क में हुई थी, अलबत्ता बाद में हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन ये 70,000 हमारे बेटे होंगे जो पैदाइश ही से मुसलमान हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 वो लोग होंगे जो बदफाली नहीं करते, न मंतर से झाड़ फूंक कराते हैं और ना दाग लगाते हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा करते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये सुनकर अकाशा बिन मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी इनमें से हूँ? फरमाया नाम, एक यानी कि हाँ। एक दूसरे सहाबी हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज किया कि मैं भी इनमें से हूँ, यानी जब उन्होंने देखा कि काशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो उनके दिल में भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा तुमसे बाजी ले गया, कि तुमसे पहले उकाशा के लिए जो होना था सो हो चुका। तो इस हदीस से मुझे और आपको क्या पता चलता है कि जन्नत में जाने वाले जो लोग होंगे उसमें सबसे ज्यादा यानी उम्मत मोहम्मद होगी। और फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियों में सबकत ले जाने का भी मुझे और आपको जो है वो सबक दिया, और बताया कि अगर हम तवक्कुल करेंगे, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करेंगे, तो जन्नत में बगैर हिसाब के जाने का जो है ये चीज, ये क्वालिटी जो है वो इतनी खूबसूरत है कि ये जन्नत में बगैर हिसाब के मुझे और आपको ले जाएगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि मैं और आप भी इसमें शामिल हूँ। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तमाम अंबिया के अंदर हम देखते हैं कि उम्मत के हवाले से, कि एक नेशन के हवाले से कैसे एक नेशन को डील करना है, सबसे ज्यादा जो है वो तजुर्बाकार थे। हम देखेंगे आगे भी कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात है वो सबसे नुमाया जो है वो हमें नजर आएगी। सबसे ज्यादा जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू होगी वो मूसा अलैहिस्सलाम से होगी। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना सिर्फ ये कि सबसे बड़ी उम्मत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की है, बल्कि हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, जो मिशन है, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा जो है वो मुशाबिहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से कुरैश के जुल्म सितम का शिकार हुए, इसी तरह से हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला भी जो है वो फिरौन से हुआ। हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे मक्के में जो है वो गरीब थे, वो गुलाम थे, और फिरौन ने उनके ऊपर बड़ा जुल्म सितम किया। इसी तरह से जो बनी इसराइल थे वो जब मिस्र में थे तो वो कमजोर थे, और फिरौन ने उनको बहुत जुल्म सितम का जो है वो निशाना बनाया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से जो है वो मदीने हिजरत की, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से जो है वो निकले और उन्होंने वहां से हिजरत की। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किताब दी गई कुरान, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दी गई, एक जिंदगी गुजारने का पूरा जाब्ता, सारे लॉज दिए गए। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को भी हम देखते हैं कि तौरात दी गई और उनको भी शरीयत दी गई। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मद जो है उसकी जो है वो तरबियत की, और इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल की जो है वो दीनी तरबियत की। और फिर सबसे अहम बात ये कि एक वाक़े में हमें एक बड़ा खूबसूरत जो है वो एक चीज हमें नजर आती है कि खुद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की जात को अपने से जो है वो रिलेटेबल पाते हैं। कि गज़वा हुनैन के मौके पर आता है कि एक शख्स ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम के ऊपर एतराज किया, माल गनीमत की तकसीम के ऊपर, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़े तकलीफदेह जुमले फरमाए। तो इस मौके के ऊपर जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरे मुबारक था उस पर गुस्से के आसारात जो है वो नजर आने लगे। इस मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमुल्लाह यरहमुल्लाह मूसा कद ऊदिया बि अक्तरा मिन हादा फसब्र। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, उनको इससे भी ज्यादा तकलीफ दी गई थी,
मगर उन्होंने सब्र किया। तो यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को तसल्ली दे रहे थे इस मौके पर, और मजीद सब्र की तरफ अपने आप को जो है वो इनकरेज कर रहे थे कि जो मैं गुजर रहा हूँ, मूसा अलैहि सलाम तो इससे भी ज्यादा जो है वो गुजरे, तकलीफों से, परेशानियों से, लोगों के जरिए जो है वो टेस्ट किए गए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि सातवें आसमान पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बैतुल मामूर से जो है वो टेक लगाए हुए थे। बैतुल मामूर यानी कि आबाद किया हुआ घर, इबादत से, अल्लाह के जिक्र से आबाद किया हुआ घर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जो हनीफ थे, यकसू थे, एक फोकस था जिनकी जिंदगी का, वो अल्लाह की जात थी, उसकी खुशनुदी थी। और इस मकसद से उनको कोई चीज, किसी किस्म के हालात, कोई माहौल, कोई रिश्ता डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया पूरी जिंदगी। जिनको अल्लाह ताला ने चुना जमीन पर अपना घर बनाने के लिए, बैतुल्लाह बनाने के लिए, तो आसमान पर वो ऑनर किए गए इस तरह से कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे सेवेंथ यानी स्काई पे मुलाकात हुई, तो वो बैतुल मामूर से जो है वो टेक लगाए हुए थे, जो आसमानों पर अल्लाह का घर है। स्कॉलर्स एक बहुत खूबसूरत जो है वो फ्रेज कहते हैं कि अल जजा मिन जिनसिल अमल, कि जैसा यानी इंसान का अमल होता है उसी के मुताबिक जो है वो उसको जजा मिलती है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो तमाम अंबिया में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम जानते हैं कि सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत ऊंचा है, वो कलीमुल्लाह थे, यानी जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट, विदाउट एनी यानी इन इन इंटरमीडिएरी जो है वो गुफ्तगू फरमाई। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा जो है वो उनसे भी बुलंद है। क्यों? क्योंकि वो खलीलुल्लाह कहलाए, यानी अल्लाह के खास स्पेशल दोस्त। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम की हदीस है, कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल्लाहि तआला क़द इत्तख़ज़नी खलीला कमा इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला। अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील बना लिया है जिस तरह उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। यानी पूरी ह्यूमैनिटी में से, इंसानियत में से सिर्फ दो लोग हैं जिन्हें ये अजीम मर्तबा मिला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम देखते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी में एक चीज जो हमें नजर आती है, वो उनका विजन है। हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने जब काबा की वो तामीर कर रहे थे, तो एक यानी ऐसे नबी की यानी उन्होंने दुआ की थी जो बाद में आने वाला हो, और जो यानी अल्लाह की किताब की तालीम देने वाला हो, उसकी तिलावत करने वाला हो, उसके मुताबिक तरबियत करने वाला हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो विजन है वो हमें नजर आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस मौके पर भी हम देखते हैं कि जब मेराज पे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मौके पर भी क्या करते हैं, हमारे साथ, मेरे और आपके साथ खैर ख्वाही करते हैं। किस तरह से कि एक बेहतरीन नसीहत करते हैं कि हम अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हों, उसका जिक्र करने वाले हों, और उसकी तरफ वो इनकरेज करते हैं किस तरह कि अगर हम अल्लाह को याद करेंगे, जिक्र करेंगे, तो क्या होगा कि मेरी और आपकी जो इंशाल्लाह जन्नत तैयार हुई हुई है, उसमें जो है वो यानी पौधे लगेंगे मेरे और आपके जिक्र से, वो ग्रीन हो जाएगी, और ग्रीनरी किसको अच्छी नहीं लगती। तो एक आसान अमल उन्होंने हमें बताया जिसका बेहतरीन जो है वो रिवॉर्ड है। और हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पर्सनालिटी का ये खासा था कि आसान छोटे छोटे आमाल जो हैं वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बताते थे, कि जिसके जरिए जो है वो दर्जात में बुलंदी हो, जिसके जरिए बहुत ज्यादा जो है वो अमल में, इंसान की नेकी के अमाल में जो है वो इजाफा हो। जैसे कि एक बहुत खूबसूरत हदीस में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान, दो कलमे हैं जो जबान पर बड़े हल्के हैं, तकीलतानी फिल मीजान, लेकिन तराजू में, मीजान में बहुत भारी हैं, यानी कि आखिरत के दिन। हबीबतानी इलर रहमान, और अल्लाह जो रहमान है उसको जो है वो बहुत पसंद है ये। और वो क्या है? सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही,
सुबहान अल्लाहिल अदीम। अच्छा, एक चीज जो हम ये तमाम मुलाकातों को देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया से हुई, और यानी 7 आसमानों पर इन 8 अंबिया से, रसूलों से जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, तो इनमें से जो 7 हैं, अ, उन सबको आसमानों पर लेकर आया गया प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए। देवर पार्ट ऑफ द वेलकमिंग पार्टी। वरना असल में क्या है कि जो तमाम अंबिया हैं वो तो अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था, इस पे हमने बात की थी लास्ट लास्ट क्लास में, कि अंबिया जो है वो अपनी कब्रों में मौजूद होते हैं और वो कयाम की हालत में होते हैं, वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। और इसमें एक नबी है जो कि उनकी एक्सेप्शन है, और वो किसकी है? वो ईसा अलैहिस्सलाम की है। कि बाकी तमाम अंबिया जो हैं उनकी तो, यानी वो तो रूह की हालत में है, उनका तो इंतकाल हो चुका। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो जिंदा आसमान के ऊपर उठाया। और उनको जो है वो इसरा के मौके पर हम देखते हैं कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अंबिया की इमामत की, तो उनको नीचे लाया गया ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। तो ये एक सिंबॉलिक अमल भी स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जमीन पर जो है वो आएंगे। अच्छा, एक बात और हम जो है वो उसको क्लियर कर लेते हैं कि जब से आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत से जो है वो निकले थे, उसके बाद से क्या है कि जन्नत जो है वो अभी तक किसी ने भी उसे आबाद नहीं किया। तब से जन्नत जो है वो खाली है। और कयामत के बाद जो है, जब लोगों के आमाल जो हैं वो तोले जाएंगे और हिसाब किताब हो जाएगा और डिसाइड हो जाएगा कि कौन लोग जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, तो फिर जन्नत जो है वो दोबारा से जो है वो आबाद होगी। अच्छा, इसके बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मजीद जो है वो यानी ऊपर प्रोसीड करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। और इन अंबिया से मुलाकात के बाद और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुम्मा रुफियत इलैया सिदरतुल मुंतहा। फिर सिदरतुल मुंतहा को जो है वो मेरे सामने कर दिया गया, मैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ जो है वो ऊपर उठा। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उसके फल मकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े थे, और उसके पत्ते हाथियों के कान की तरह थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जब मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि अब तक हम देख रहे हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एज अ गाइड प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, कहा कि हाजिही सिदरतुल मुंतहा। ये क्या है? सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा क्या है? अरबों के लिए, यानी जब सिदरतुल मुंतहा का लफ्ज उनके सामने आता है, तो उनके जहन में एक बहुत ही वाइड ट्री उनके जहन में आता है, जो सहरा में उगने वाला होता है, जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, और जो एक बहुत बड़े हिस्से को जो है वो कवर करता है, फैला होता है, जो अपनी बहुत ही मजेदार फल के लिए और बहुत खूबसूरत खुशबू के लिए जो है वो मशहूर है। और मुंतहा का क्या मतलब है? तो सिदरा का मतलब है अरबी जबान में बेरी का दरख्त। और मुंतहा का क्या मतलब है? मुंतहा का मतलब है आखिरी सिरा, एक्सट्रीम एंड। तो सिदरतुल मुंतहा का मतलब क्या हुआ कि वो बेरी का दरख्त जो आखिरी या इंतहाई सिरे पर वाक़ है, जो लास्ट एंड पर जो है वो वाक़ है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में उसकी तशरीह की, और वो फरमाते हैं कि इस पर आलिम का इल्म खत्म हो जाता है, आगे जो कुछ है उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसी तरीके से एक और स्कॉलर जो है, उल्मा जो है, वो इस बारे में फरमाते हैं कि इस आलम मादी, यानी ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, इसकी आखिरी सरहद पर वो बेरी का दरख्त कैसा है और उसकी हकीकी नौयत व कैफियत क्या है, इसको जो है वो जानना मुश्किल है हमारे लिए। अच्छा, हम देखते हैं कि इस मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलिगेंस के, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खूबसूरती से, जैसे कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने बारहा देखा इस थ्रू आउट द जर्नी,
जैसे कि हमने यानी बुर्राक के मामले में देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस तरह से हमें डिस्क्राइब किया था, उसकी स्पीड को किस तरह से डिस्क्राइब किया था, ताकि मैं और आप जो है इस सफर में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमेजिन कर सकें, इस सफर में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमेजिनेशन में जो है वो साथ हो सके। तो इसी तरह से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा को मुझे और आपको डिस्क्राइब करते हैं कि उसके जो फल हैं, जो हिजर वाले, जैसे उनके पानी के जो गड्ढे होते हैं वो जितने बड़े बड़े होते हैं, इसी तरह से सिदरतुल मुंतहा के जो फ्रूट्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं। और उसके जो लीव्स हैं, जैसे हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके पत्ते जो हैं, उसके लीव्स जो हैं वो उसकी तरह बड़े बड़े हैं। तो वो एक मेटाफर्स के जरिए, एक मिसालों के जरिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बात को समझा रहे हैं और ऐसी मिसालें दे रहे हैं जो हर शख्स के लिए जो है वो समझना आसान है, और खास तौर पे अरब के लोगों के लिए कि इन चीजों का मुशाहिदा वो अपनी जिंदगी में जो है उन एग्जाम्पल्स को वो देखते रहते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है अल्फाज कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलम्मा गशियहा मिन अम्रिल्लाह मा गशियहा तगय्यरत फमा अहदुन मिन खल्किल्लाहि यस्ततीउ अन यसिफहा मिन हुस्निहा। बड़ी ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि जब अल्लाह के हुक्म से उस चीज ने उसे ढांप लिया, जिसने ढांपा तो वो बदल गया, उसमें क्या हुआ, तगय्युर हुआ, वो चेंज होने लगा। और अब किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि उसका हुस्न बयान कर सके। यानी वो दरख्त जो है, इट वॉज एन एवर चेंजिंग ट्री, वो स्टैटिक ट्री नहीं था, वो जामिद ट्री नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मैजेस्टिक, एक अदर वर्ल्डली ट्री था, जिसके ऊपर जो उसकी कैफियत थी वो बदल रही थी। एक और मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फगशियहा अलवानुन मा अदरी मा हिया, कि जैसे जिसे ऐसे रंगों ने ढांप रखा था जिनकी हकीकत मुझे नहीं मालूम। यानी कि वो कलर्स जो सिदर मुंतहा पर छा रहे थे, दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब। वो यानी इंसान जो है वो बता नहीं सकते हैं। और हम आज ये जानते हैं कि हम जो कलर्स, मैं और आप, हम इंसान जिन कलर्स को यानी ऑब्जर्व करते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना, इससे ज्यादा भी कलर्स का स्पेक्ट्रम है। हम तो बहुत स्मॉल स्पेक्ट्रम जो है वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, वरना कलर्स जो हैं वो इससे ज्यादा है, एनर्जी जो है वो इससे ज्यादा तरह की है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक ही जुमले में जो है ये बात जो है वो मुझ तक और आप तक जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो मुंतकिल कर दी। एक बड़ा ही फैसिनेटिंग जो है ये यानी हकीकत है, जो अब साइंस से मुझे और आपको जो है वो पता चल रही है। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही सादे और एक सिंपल और बहुत ही कैजुअल अंदाज में जो है ये बात जो है वो मुझे और आप तक पहुंचा दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है, और ये अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और वो फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, वो फरमाते हैं कि वो छठे आसमान पर है। और स्कॉलर्स बाज ये कहते हैं कि उसकी बिगनिंग जो है सिदरतुल मुंतहा की, वो छठे आसमान पर है, क्योंकि अभी हमने इस पे बात की कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पहुंच गए थे, सेवेंथ स्काई पे, सेवेंथ हेवन पे। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो ये जो दरख्त है, ये इसकी जड़ें, इसका तना जो है वो छठे आसमान पर है, जबकि उसकी शाखें जो हैं वो सातवें आसमान के ऊपर है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो छठे आसमान पर है, वो सब चीजें जिन्हें जमीन से ऊपर ले जाया जाता है उस तक पहुंचती हैं। क्या चीजें हैं जो सिदरतुल मुंतहा तक जो है वो लेकी जाई जाती हैं, जो वहां तक पहुंचती हैं? वो इंसानों के आमाल हैं, वो इंसानों की दुआएं हैं। तो हमारी दुआएं कहाँ तक पहुंचती हैं? सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचती हैं। तो उन्होंने फरमाया कि उस तक पहुंचती हैं और वहां से उन्हें ले लिया जाता है। ले लिया जाता है, कितना प्यारा लफ्ज है ये। और वो चीजें जिन्हें ऊपर से नीचे लाया जाता है, और वो क्या है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के अहकामात, वही जो है वो वहां पहुंचती है और वहीं से उन्हें वसूल कर लिया जाता है। यानी कौन वसूल करता है? वही, खास तौर पे कुरान की वही कौन वसूल कर रहा था?
जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस मकाम से जो है वो वही को रिसीव करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी हदीस में आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ढांप लिया सिदरा, बेरी के दरख्त को जिस चीज ने ढांप लिया, यानी सूरह नजम में, इदा यक्श सिदरता मा यक्शा, तो वो कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो सोने की पतंगे हैं, यानी कि सोने की, गोल्ड की बने हुए जो है वो बटरफ्लाईज हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान में जो है वो इस दरख्त के हवाले से जब जिक्र अल्लाह ताला करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, इजा यक्श सिदरता मा यक्शा, उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसकी स्पेसिफिक्स हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो जो है वो शेयर नहीं की, है ना, उसको अनस्पेसिफाइड रहने दिया। क्यों? जैसे कि हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हदीस में देखा कि उस दरख्त को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको, उस पे जो कलर्स थे उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता? कि मैं और आप जब किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि जो मैं और आप देख रहे होते हैं, उसी चीजों की मिसालों से मैं और आप बात समझाते हैं। जिस चीज को मैंने और आपने कभी देखा ही नहीं हो, है ना, उस चीज को मैं और आप जो है वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी चीज से कैसे मिसाल दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सूरह नजम में आगे फरमाते हैं, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, निगाह न चुंधियाई, न हद से मतजाविज हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, इतनी खूबसूरत आयत है क्योंकि इस आयत में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान फरमा रहे हैं और उनकी निगाह की अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो तारीफ बयान फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह की जनाब में जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया गया, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देख रहे हैं, और एक डिवाइन स्प्लेंडर है जो उनकी निगाहों के सामने है, तो ऐसा नहीं हुआ कि इस मौके पर उनकी जो निगाहें वो चुंधिया गई हों, दे आर डेजर्ट। और यानी जिस मकसद से उनको बुलाया गया है, वो उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बजाय वो इर्द गिर्द जो शान शौकत उनके सामने थी, जो स्प्लेंडर उसमें उनके सामने था, वो उसके अंदर जो है वो मशगूल हो गए हों, ऐसा नहीं था। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात में। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द रआ मिन आयती रब्बिहिल कुबरा, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा को जो है वो ये फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की इतनी मैग्निफिसेंट क्रिएशन है कि उसको देखना ही सिर्फ क्या है, वो एक, यानी वो बड़ी बड़ी निशानियों में से है। तो इस इन तमाम अहादीस से मुझे और आपको पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा जो है वो एक मैसिव मैसिव ट्री है, एक एवर चेंजिंग ट्री है, एक अमेजिंग अल्लाह की क्रिएशन है। यहाँ पर ये चीज भी हम देखते हैं कि दरख्त का जो कॉन्सेप्ट है, ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मोटिव है, वो कुरान के अंदर भी हमें बार बार नजर आता है। और ये एक सिंबल है ईमान का, जिंदगी का। हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनकी फितरत में है कि जब वो दरख्त देखते हैं तो उनके अंदर ऑप्टिमिज्म जो है वो पैदा होती है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो एनजीओज होती हैं वो अपने सिंबल के तौर पर जो है वो दरख्त को, ट्विक को, पत्तों को, लीफ को जो है वो यूज करती हैं। बेरी के दरख्त के हवाले से एक खूबसूरत हदीस मैंने आज देखी, और पहली दफा इस हदीस से मैं गुजरी। अबू दाऊद की हदूस हदीस है जिसमें आता है कि अब्दुल्ला बिन हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेरी का दरख्त काटा, अल्लाह उसके सर को जहन्नुम में उल्टा लटकाएगा। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस की तौज़ी पूछी गई, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई, तो उन्होंने फरमाया ये हदीस मुख्तसर है। इससे मुराद ये है कि जंगल में लगी बेरी का दरख्त जो आने वाले मुसाफिरों और जानवरों के लिए साए का काम देता है, और कोई शख्स बेमकसद जुर्म से उसे काट डाले तो अल्लाह उसे जहन्नुम में उल्टा लटकाएगा।
अच्छा, मेराज के मौके पर हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सिदरा के पास जो है वो एक और चीज को मेंशन करते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी असलिहा अरबाअतु अनहारिन नहरानी बातिनानी व नहरानी दाहिरानी। सिदरतुल मुंतहा के हवाले से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी जड़ से चार नहरें निकलती थीं। दो नहरें तो बातनी थीं और दो जाहिरी। फसा फसा अलतु जिब्रील फ़काला अम्मल बातिनानी फ़फिल जन्ना व अम्मल ज़ाहिरानी अन्नील वल फुरात। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके बारे में जो है वो जिब्रील अलैहि सलाम से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो दो बातनी नहरें हैं वो तो जन्नत में हैं, और दो जाहिरी नहरें जो हैं दुनिया में हैं वो कौन सी हैं? नील और फिरात, जो नाइल रिवर है और जो यूफ्रेट्स है। तो इससे, इस हदीस से मुझे और आपको पता चलता है कि जो रिवर रिवर नाइल है और यूफ्रेट्स है, ये ब्लेसिड रिवर्स हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि इस मौके पर यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि किस तरीके से उन्होंने यानी उनकी बिगनिंग देखी आसमानों के ऊपर। लेकिन आज हम यहाँ पे देखते हैं कि आज हमें पता चला है, जब हम हिस्ट्री को खंगालते हैं और हम लर्न करते हैं ये बात, कि एक अमेजिंग बात हमें पता चलती है कि ये दो जो रिवर्स हैं ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। सबसे पहले यानी इंसानी सिविलाइजेशन का आगाज कहाँ से हुआ, महज़िब दुनिया का आगाज कहाँ से हुआ? वो यानी यूफ्रेट्स के अंदर मेसोपोटामिया है, और रिवर नाइल है दूसरा। तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम जो है ये दो रिवर्स जो हैं इन्होंने इंसान की जिंदगी में, इंसान की सिविलाइजेशन में, उसकी तरक्की में जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार जो है वो अदा किया है। अच्छा, जो दो रिवर्स जन्नत में हैं उसके हवाले से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो जाहिरी हैं वो तो हमने देख ली कि वो रिवर नाइल है और यूफ्रेट्स है, और जो हिडन बातनी दो रिवर्स हैं जन्नत के, उसके हवाले से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एक जो है वो कौन सा रिवर है? अल काउथर, जिसका जिक्र कुरान में भी आता है। दोनों बल्कि रिवर्स का जो है वो जिक्र कुरान में आता है, और दूसरा है सल सब सबील। अच्छा, इस हवाले से इन रिवर्स के ऊपर कमेंट करते हुए जो है वो अल रहीकुल मखतूम में जो है वो जो उसके स्कॉलर हैं मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में चार नहरें देखी, दो जाहिरी और दो बातनी। जाहिरी नहरें नीलो फरात थी। इसका मतलब गालिबन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नीलो फरात के शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे नस्लन बाद नस्ल मुसलमान होंगे। ये नहीं कि इन दोनों नहरों के पानी का मंबा यानी सोर्स जो है वो जन्नत में है, वल्लाहुल आलम। यानी उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन की, और आज हम ये देखते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है कि इजिप्ट भी और ये जो इराक का मेसोपोटामिया का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जब इस्लाम फैला तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है वो मुसलमान आबाद हैं। ये मुसलमानों के जो है वो इलाके हैं, ये इस्लाम का जो है वो मरकज है। अच्छा, इस मौके पर हम देखते हैं कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचते हैं तो हमने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा को देखा। हमने वहां पर देखा कि चार नहरों को देखा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनकी बिगनिंग हो रही है। और एक थर्ड चीज जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर विटनेस की, वो क्या थी? वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है वो अपनी ओरिजिनल असली हालत में, जो उनकी एज एन एंजल जो उनकी असल हालत है, उसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। हदीस में आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राअइतु जिब्रीला अला सिदरतिल मुंतहा वलहु सित्तु मिअती जनाह। मैंने सिदरतुल मुंतहा के एक मुकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल सूरत में देखा। उनके 600 पर थे, 600 विंग्स। जो हदीस के रावी हैं वो अपने टीचर से जो है ये हदीस को रिवायत कर रहे थे। फिर उनसे किसी ने पूछा आगे, तो उन्होंने जवाब दिया
कि उनकी जो परों को एक्सप्लेन करते हुए कि अन्नल जनाहा मा बैनल मशरिकी वल मगरिब, कि एक पर मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले को पूर कर देता है, एक विंग। और उनके कितने विंग्स हैं? 600, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नजम में भी जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस मौके पर जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एंजेलिक फॉर्म में जो मुलाकात हुई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नजम में भी उसको जो है वो बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फरमाते हैं वलक़द रआहू नज़लतन उखरा, और एक मर्तबा फिर उसने देखा इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास उसको देखा। एक हदीस में ये बात जो है वो क्लैरिटी के साथ हमें मिलती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद अहमद की हदीस है, उसमें अल्फाज ये आते हैं कि इन्ना मुहम्मदन अलम इन्ना मुहम्मदन लम अलम यरजी अलम यरा जिब्रीला फी सूरतिही इल्ला मर्रतैन। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल और सूरत में सिर्फ 2 मर्तबा देखा। पहली मर्तबा कहाँ देखा था, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, और वो कब था? जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूसरी वही जो है जब आई थी उससे पहले, है ना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी एंजेलिक फॉर्म में देखा था, और उनको यानी एक कुर्सी के ऊपर देखा था। और दूसरी मर्तबा जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर देखा। हदीस में आता है कि युनतरु मिन रीशिहि तहावीलु दुरु वल याकूत, उनके जो पर थे उनसे मोती और याकूत झड़ रहे थे। सुभान अल्लाह। तो जैसे यानी सिदरुल मुंतहा जो है वो एक स्टैटिक अल्लाह की क्रिएशन नहीं है, और इसी तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हम देखते हैं कि अल्लाह की एक अमेजिंग क्रिएशन है। कि एक तो इनकी 600 विंग्स हैं, एक एक विंग कितना बड़ा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि उनकी भी जो पर है उसमें से मुस्तकिल जो है यानी मोती और याकूत जो है वो उसमें से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ड्रिप कर रहे हैं, वो उसमें से जो है वो गिर रहे हैं। अच्छा, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 600 जो है इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंग्स जो कि किसी के भी फरिश्ते को अल्लाह ताला ने दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिर में फरमाते हैं कि ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू हैं, वो अपनी मखलूक की साख में जैसा चाहता है इजाफा करता है, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बेस्ट एंजल हैं, तो सबसे ज्यादा पर उनके हैं 600। और बास अहादीस में ये भी आता है कि इस मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अपनी असल यानी हालत में आते हैं, तो वो अल्लाह के डर से जो है वो खौफजदा हो जाते हैं, और वो एक बोसीदा कारपेट की तरह जो है वो उनकी कैफियत हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा पे जो यानी हमने अभी देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द रआ मिन आयति रब्बिहिल कुबरा, कि और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। तो ये बड़ी बड़ी निशानियों से जो है वो क्या मुराद है, इस हवाले से जो है वो इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे जो बड़ी बड़ी निशानियां देखी वो 3 थी। एक सिदरतुल मुंतहा, जो कि हाईएस्ट पॉइंट जो है इस यूनिवर्स का जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा बैतुल मामूर, जो कि स्पिरिचुअल काबा जो आसमानों पर है, जहाँ पे हर वक्त एंजल्स जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम का उनकी अपनी असली हालत में देखना, यानी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बेहतरीन थे, उन्होंने अल्लाह के फरिश्तों में से जो सबसे बेहतरीन थे उनको जो है वो अपनी असल हालत में जो इस वक्त देखा, तो ये अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से था। इसके बाद क्या हुआ कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आगे बढ़े अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्राइवेट ऑडियंस मिली अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, जो कि यानी मेराज की जो है वो यानी पीक थी।
جب ہم کلاسیکل بکس میں دیکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو اس ملاقات کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں یعنی ہمیں جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ مزید ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری یعنی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تشہد کے اندر جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کا جو آپس میں مکالمہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، اس کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ فیبریکیٹڈ ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں۔ اچھا، جو بظاہر ہمیں حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ہمیں یعنی میسج ملتا ہے احادیث سے، وہ یہ ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے، تو یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا، اور اس کی ہمیں کہیں صراحتاً کلیئر کسی حدیث میں الفاظ نہیں ملتے ہیں، لیکن حدیث میں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ثم اُرِجَ بی، اور پھر کیا ہوا کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا۔ اچھا، اب تک کہ ہم سفر میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ ثم اُرِجَ بی، سنگولر کا یعنی صیغہ استعمال ہوا ہے، آئی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کو کہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن نہیں کیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اُرِجَ بی حتی ظہرت لمستوً اسمع فیہ صریف الاقلام، یعنی پھر مجھے مزید اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے کلموں کی چلنے کی، پین کے چلنے کی جو ہے وہ آواز سنی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا اولا ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پھر اس سے فرمایا فقال لہ اکتب، لکھو، فجرا بما ہوا کائن الی الابد، تو وہ چل پڑا اور ہمیشہ ہمیشہ تک جو کچھ ہونے والا تھا سب اس نے لکھ ڈالا۔ تو پین جو ہے یہ ایک اللہ کی ایک امیزنگ کریشن ہے، اور یہ جو پین ہے جس کی آواز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ کر سنی، اس پین کا جو ہے وہ کوئی اسکالرز کہتے ہیں لکھنے والا نہیں تھا، ہے نا، پین واز رائٹنگ اٹ سیلف۔ پین اللہ کی ایسی امیزنگ کریشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ قلم کے اوپر جو ہے وہ سورۃ القلم کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم، نون قسم ہے قلم کی، یعنی اللہ رب العالمین ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی امیزنگ کریشنز کے اوپر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ تو سورہ نون میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین قلم کے اوپر جو ہے وہ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی ایک بہت ہی یعنی امیزنگ کریشن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا جو تبادلہ ہوتا ہے، یہ یعنی وہ علم جو آئنسٹائن نے ڈسکور کیا، اس کی جو انوینشنز ہیں، اس کی جو سٹڈیز ہیں، وہ مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچی؟ اس قلم کے ذریعے۔ یہ قرآن مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچا؟ جہاں یعنی مومنوں کی سینوں کے اندر محفوظ تھا، اور اس ذریعے وہاں جو اس کا ایک دوسرا بڑا سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی قلم ہے۔ تو اللہ کی ایک بڑی امیزنگ جو ہے یہ کریشن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یعنی پہنچتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہ مقام ملتا ہے جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک پرائیویٹ آڈینس ملی اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گفتگو ہوئی، ہے نا، وہ اتنی پریشیس ہے، وہ اتنی نوبل ہے، وہ اتنی بلیسڈ ہے کہ وہ صرف اور صرف کس کے درمیان ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے درمیان ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی، مشتاق اور آپ تک وہ نہیں پہنچتی، ہے نا، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو وہ فل کانورسیشن بتاتے کہ اس موقع پر کیا گفتگو ہوئی۔
لیکن سمویئر ان دس پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں یا اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں یا جب واپسی کا سفر ہوتا ہے، تو اس دوران کسی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے جو ہیں وہ عطا کیے گئے. اور حدیث میں آتا ہے فَأُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً وَأُوتِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأُوتِيَ خواتیم سورۃ البقرہ وغفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیء المقحمات. اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئیں. 5 نمازیں جو انیشلی ہم جانتے ہیں کہ 50 دی گئی تھیں اور پھر اس میں تخفیف کی گئی. سورہ بقرہ کی اختتامی آیات جو لاسٹ 2 ورسز ہیں، اور یہ خوشخبری، یہ گڈ نیوز کہ ان کی امت کے ہر اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی جو اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا. مجھے ہمیشہ یہ جو حدیث ہے بہت امیز کرتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ دنیا میں ہم جب کوئی ہمارا پیارا ہوتا ہے، ہم کوئی ہم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ہم جنرلی کیا ہوتا ہے، ایک مٹیریلسٹک تحفہ دیتے ہیں. کوئی اچھا یعنی واچ دے دیں گی، کوئی جیولری دے دیں گے، کوئی کپڑے دے دیں گے، کوئی ایکسپینسو کوئی چیز دے دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے نا، اللہ عز و جل کی، بادشاہوں کی بادشاہ کی، جب سب سے جو یعنی بہترین بشر ہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مٹیریلسٹک تحفہ اللہ رب العالمین نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایسے تحفے دیتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے میں اور آپ اللہ کا قرب پا سکیں، میں اور آپ اپنے پیارے رب سے جو ہے یعنی ملاقات کر سکیں. جب ہم اس کی ابدی نعمتوں سے جو ہے وہ ان تحفوں کے ذریعے جو ہے اگر ہم ان کو استعمال کریں تو اس کی ابدی نعمتوں کو جو ہے وہ پا سکیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے من بیتی کنزن من تحت العرش، مجھے عرش کے نیچے ایک کمرے کے خزانے سے دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، ان کا ایک بہت اہم مقام ہے قرآن کے اندر. جو باقی سارا قرآن ہے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں سے زمین پر لے کر آئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریسائٹ کیا. لیکن پورے قرآن میں سے جو ہے یہ واحد آیات ہیں، یہ واحد پیسج ہے جو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہنچایا، جس کو دینے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر جو ہے وہ بلایا گیا. سبحان اللہ. ان آیات کی فضیلت کے حوالے سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہیں. اس چیز سے جو ہے وہ کفایت کریں گی. اس حوالے سے اسکالرز کہتے ہیں کہ مختلف ان کی آرا ہے. بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ رات کے قیام کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی. اگر رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا انسان اور انسان نے جو ہے یہ آیتیں پڑھ لی اور وہ سو گیا اور آنکھ نہیں کھلی تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی. بعض یہ کہتے ہیں کہ آفات سے جو ہے کافی ہو جائیں گی، اس کو پروٹیکٹ کریں گی. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان سب سے جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی، ان سب سے جو ہے وہ پروٹیکشن ملے گی، ان سب کا جو ہے وہ اجر ملے گا. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ان آیتوں کو نہ صرف یہ کہ ہم یاد کرنے والے ہوں، بلکہ یہ کہ سونے سے پہلے جو ہے ایک ہیبٹ ہماری ہو کہ ان آیتوں کو جو ہے وہ ہم پڑھنے والے ہوں. ایک آخری نقطہ جو ہے وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے. اور وہ آخری جو نقطہ ہے وہ اس موقع پر یہ ہے کہ اس موقع پر کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے اور مسروق جو ہے وہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں
टेक लगाए हुए बैठा था कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अबू आयशा, ये मसरूक की कुनियत है, 3 चीजें हैं जिसने उनमें से कोई बात कही उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बहतान बांधा। मैंने पूछा वो बातें कौन सी हैं? उन्होंने फरमाया, जिसने ये गुमान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बहतान बांधा। तो उन्होंने कहा, मैं टेक लगाए हुए था तो ये बात सुनते ही सीधा होकर बैठ गया और कहा, उम्मुल मोमिनीन, मुझे बात करने का मौका दीजिए और जल्दी ना कीजिए। क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, यानी कुरान के अंदर, कि बेशक उन्होंने इस उसे रोशन किनारे पर देखा, इसी तरह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक और बार उतरते हुए देखा। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं इस उम्मत में सबसे पहली हूँ जिसने इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। बड़ी खूबसूरत हदीस है। आपको पता चलता है कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो कितनी इंक्विजिटिव थी, कितना शौक था उनको जो है वो इल्म हासिल करने का और जानने का प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से। तो वो फरमाती हैं कि सबसे पहले मैं थी जिन्होंने इस बारे में जो है वो सवाल किया। तो वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यकीनन जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। मैं उन्हें इस शक्ल में जिसमें पैदा किए गए 2 दफा के अलावा कभी नहीं देखा। यानी उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा। इन आयत में जो देखने की बात हुई है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने की बात हुई है। वो आगे फरमाती हैं कि एक दफा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन्हें आसमान से उतरते देखा। उनके वजूद की बड़ाई ने आसमान और जमीन के दरमियान की वसअत को भर दिया था। फिर उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं सुना, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। यानी कुरान की आयत उन्होंने जो है वो उसकी आर्ग्यूमेंट में पेश की, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती और वो आंखों का इदराक करता है और वो बारीक बीन हर चीज की खबर रखने वाला है। और क्या तुमने ये नहीं सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, और किसी बशर में ताकत नहीं कि अल्लाह ताला उससे कलाम फरमाए मगर वही के जरिए से या पर्दे की ओट से, या वो किसी पैगाम लाने वाले फरिश्ते को भेजे तो वो उसके हुक्म से जो चाहे वही करे, बिलाशुबा वो बहुत बुलंद और दाना है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जो शख्स ये समझता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की किताब में से कुछ छुपा लिया तो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बहतान बांधा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल, पहुंचा दीजिए जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया, और अगर बिलफर्ज आपने ऐसा ना किया तो आपने इसका पैगाम ना पहुंचाया। और उन्होंने फरमाया, और जो शख्स ये कहे कि आप इस बात की खबर दे देते हैं कि कल क्या होगा तो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, कोई एक भी जो आसमानों और जमीन में है गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। एक और हदीस में आता है कि अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा? हल रअयता रब्बक? तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुन अन्ना अराह, वो नूर है, मैं उसे कहाँ से देखूं। एक और हदीस में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि राआहू भी कल भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को दिल से देखा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।